Hello students. Okay, so we were discussing the descriptive type question and answers जो important है इस chapter में. We'll be discussing those question and answers. Apart from these question and answers, और भी जो तुम लोगों को important लगता है वो सारा practice भी करना है तुम लोगों को और like read भी करना है खुद से. Okay. Alright. We had completed question number 1 and 2. हम लोगों ने कल discuss किया था previous video में. Today we'll be starting with question number 3. Question है how does love affect the characters in 12th night? 12th night में जो characters हैं उन सब को सारे characters को love जो है वो कैसे affect करता है. Okay, कैसे क्या असर पड़ता है love का सारे characters पर 12th night में. The answer to this question will be 12th night is a romantic comedy. ये 12th night जो play है but उसको story form में जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं rapid reader book में. This is a romantic comedy, okay? And romantic love is the main focus. यहाँ पे romantic love जो है main focus है इस story में, okay? Many of the characters seem to view love as a kind of curse. बहुत सारे characters हैं इस story में जो इसको एक curse की तरह देखते हैं. जो love का idea है इसको curse की तरह देखते हैं. A feeling that attacks its victims suddenly and disruptively. कैसी feeling सोचते हैं ये लोग कि ये feeling जो है ये एक्चुअली सडनली अटैक करता है अपने विक्टिम्स को और बहुत डिसरप्टिव होता है ये मतलब बहुत बर्बाद कर देने वाली फीलिंग है ये. ओके. वेरियस कैरेक्टर्स क्लेम टू सफ़र पेनफुली फ्रॉम बीइंग इन लव. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हु सफ़र पेनफुली, ठीक है, फॉर बीइंग इन लव और रादर फ्रॉम द पैंग्स ऑफ अनरिक्विटेड लव. अनरिक्विटेड लव मतलब एक तरफा प्यार. इस चीज़ का जो पेन होता है, इस चीज़ का जो दुख होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में जो इस तरह लाइक एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को कि एक तरफा प्यार कर रहे हैं वो लोग, तो इस चीज़ का पेन जो है वो फील करते हैं. ओके. ऑलराइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द कैरेक्टर ऑफ ऑर्सिनो. ओके. ऑर्सिनो का कैरेक्टर बताना है यहाँ पे. The answer to this question will be a powerful nobleman in the country of Illyria. Orsino is a powerful nobleman in the country of Illyria. Orsino is lovesick for the beautiful lady Olivia. वो Olivia के लिए lovesick रहता है, but becomes more and more fond of his handsome new page boy. But as the days goes by, तो he becomes more and more fond of his page boy. एक्चुअली जो वायला जो वहाँ पे सिसेरियो के डिस्गाइज में आती है उसके लिए बहुत फॉन्डनेस बढ़ जाती है उनकी. सिसेरियो इज एक्चुअली वुमेन वायला. ऑर्सिनो इज अ व्हीकल थ्रू विच द प्ले एक्सप्लोर्स द एब्सर्डिटी ऑफ लव. ऑर्सिनो जो है ये यहाँ पे एक व्हीकल का काम कर रहा है लाइक इस स्टोरी में, इस प्ले में, हु एक्सप्लोर्स द एब्सर्डिटी ऑफ लव. कितना एब्सर्ड होता है लव. जिसको लाइक लव करते हैं वो इन रिटर्न लव नहीं करता है, जिसको लव नहीं करते हैं वो लव कर रहे हैं. तो ये एब्सर्डिटी उनके थ्रू ही पता चलती है हम लोगों को स्टोरी में. अ सुप्रीम एगोटिस्ट. ऑर्सिनो मॉप्स अराउंड कंप्लेनिंग हाउ हार्टसिक ही इज़ ओवर ओलिविया. ऑर्सिनो जो है सब तरफ ये कहता फिरता है, वो कंप्लेन करता है कि कितना हार्टसिक है वो, उसको कितनी तकलीफ़ पहुंचती है ये बात सोच कर कि ओलिविया जो है शी डजंट अंडरस्टैंड हिम, ना ही उनके प्यार को समझ रही है वो. तो he is heartsick when it is clear that he is chiefly in love with the idea of being in love and enjoys making a spectacle of himself. हालांकि उनको ये चीज़ का लाइक एहसास होता है, रियलाइजेशन होती है उनको इस चीज़ की कि एक्चुअली हो सकता है दैट ही इज़ नॉट इन लव विथ ओलिविया. उनको इस आइडिया से ही प्यार है दैट ही इज़ इन लव. इस आइडिया से प्यार है उनको दैट ही इज़ इन लव एंड ही इज़ एंजॉइंग दिस फेज इन हिज लाइफ. तो ये रियलाइजेशन उनको बाद में होती है. ओके. सो ही लाइक एंजॉयज मेकिंग अ स्पेक्टिकल ऑफ हिमसेल्फ. ऑलराइट. ओके students, what I want you to do is please go through the explanation once again. When I post the image of these answers, question and answers, please read it by yourself and write them down in your notebooks. Okay. That's it. Thank you.